एमएसपी पर कानून और कृषि से जुड़े 3 विवादित कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान 4 महीने से भी ज्यादा वक्त से आंदोलन पर है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार लगातार ये दावे करती रही है कि किसानों को उनके पैदावार का पूरा दाम दिया जा रहा है। सरकार के इन्हीं दावों के फैक्ट चेक के लिए किसान संगठनों ने एक एमएसपी लूट कैलकुलेटर लॉन्च किया था। इसके माध्यम से किसानों का दावा है कि मार्च महीने में एमएसपी से कम दाम पर खरीद की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जय किसान आंदोलन की इस नई पहल के मुताबिक पिछले महीने सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश के किसानों को झेलनी पड़ी। अलग अलग फसलों के एमएसपी से कम दाम पर बिक्री की वजह से राज्य के किसानों को 226 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। मार्च महीने में राज्य के ज्वार किसान अपनी फसल 1292 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचने को मजबूर हुए, जबकि केंद्र की तरफ से तय एमएसपी के तहत किसानों को प्रति क्विंटल 2620 रुपए मिलने चाहिए। यानी ज्वार की फसल पर किसानों को प्रति क्विंटल 1328 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह चने की फसल पर केंद्र द्वारा तय एमएसपी है 5100 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन किसानों को प्रति क्विंटल मिले 4702 रुपए, यानी प्रति क्विंटल करीब 400 रुपए का नुकसान। अगर देखा जाए तो चना किसानों को मार्च महीने के दौरान 77 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। वहीं तय एमएसपी का पूरा दाम नहीं मिलने की वजह से गेहूं किसानों को 79.18 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि मक्का की फसल पर तय एमएसपी के मुताबिक किसानों को प्रति क्विंटल 1850 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन लगभग सभी राज्यों की मंडियों में किसानों को मक्का की फसल पर प्रति क्विंटल औसतन 1500 रुपए ही मिले। इनमें भी मध्य प्रदेश के किसानों को सबसे कम प्रति क्विंटल 1282 रुपए ही मिल सके। यानी जय किसान आंदोलन का दावा है कि इससे मक्का के किसानों का 105 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। किसानों के पहल एमएसपी लूट कैलकुलेटर के मुताबिक चने की फसल पर राज्यवार लूट की बात करें तो सबसे आगे किसान पुत्र शिवराज का मध्य प्रदेश ही है, जहां मार्च महीने में किसानों को अपनी फसल पर 76.52 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद नरेंद्र मोदी का मॉडल राज्य गुजरात है, जहां एमएसपी को नजरअंदाज किए जाने पर किसानों का 72.58 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इनके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक भी पीछे नहीं है। इन राज्यों में एमएसपी न मिलने की वजह से किसानों को 116.05 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि जय किसान आंदोलन का दावा है कि पूरा एमएसपी न मिलने से सभी राज्यों में किसानों का कुल 273.49 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों के पहल से पता चलता है कि महाराष्ट्र में किसानों को अलग अलग फसलों की बिक्री पर एमएसपी नहीं मिलने से 110.9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इनमें सबसे ज्यादा चने की फसल बिक्री से हुई। मक्का किसानों को एमएसपी नहीं मिलने से 10.55 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह बाजरा किसान भी नुकसान में ही रहे। बाजरा पर केंद्र द्वारा तय एमएसपी है 2150 रुपए, लेकिन किसानों को मिले महज 1513 रुपए। इससे राज्य के किसानों को कुल 41.16 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि उड़द की फसल पर किसानों को 2.87 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जय किसान आंदोलन ने अपने 1 अप्रैल के ट्वीट में दावा किया कि धान की सरकारी खरीद पर सरकार अर्धसत्य बोल रही है। हमारे एमएसपी लूट कैलकुलेटर से घबराकर सरकार ने धान की सरकारी खरीद पर आंकड़े जारी किए हैं, जिसका भंडा एमएसपी लूट कैलकुलेटर ने फोड़ दिया है। संगठन का दावा है कि देश के 62% किसानों को धान की खरीद पर एमएसपी नहीं मिली। संगठन के मुताबिक देश भर में 1796 करोड़ क्विंटल धान की उपज हुई और इनमें अक्टूबर से मार्च महीने के दौरान 688.74 करोड़ क्विंटल धान ही सरकार ने खरीदे और 38% ही एमएसपी मिल सका। किसान आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं करती, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, बता रही हैं गो न्यूज संवाददाता अंजलि ओझा। किसानों का आरोप है सरकार एफसीआई को खत्म कर रही है। पिछले दिनों बिहार के कुछ जिलों में इसी के विरोध में एफसीआई बचाओ दिवस मनाया गया। किसानों का आरोप है कि जहां पर एक तरफ क्रय केंद्रों की संख्या घट रही है, वहीं पे बजट को बढ़ाया नहीं जा रहा है और इसकी वजह से सिर्फ 6% ऐसे किसान हैं
जिनको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा मिल पाता है, बाकी किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। ऐसे में किसानों का ये भी कहना है कि जहां पर आंदोलन के दबाव में खरीद में बढ़ोतरी हुई है, वहीं पे ये काफ़ी नहीं है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए, यानी कि MSP की गारंटी के लिए कानून चाहिए, ताकि उनके फसलों पे कम से कम एक न्यूनतम मूल्य उन्हें मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।